ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। पेपर चल रहा है मैथ का और इसमें चैप्टर चल रहा है आंशिक अवकलन और इसके क्या चल रहे हैं क्वेश्चन चल रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको क्या निकालना है। आपको निकालना है, देखो आपको क्या निकालना है, डी अपॉन डी टी यू आपको निकालना है। देखो ये क्वेश्चन हम किस प्रकार से करेंगे। अगर आपको एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसको किस प्रकार से हल करते हैं। तो देखो देखो ध्यान से देखना। अगर मैं कह दूं आपको कोई फंक्शन दी हुई हो और ये फंक्शन किस पर निर्भर कर रहा है, ये जो फंक्शन है वो एक्स वाई और जेड पर निर्भर कर रहा है। अब देखो, अब इस पूरे फंक्शन को मैं क्या करना चाहता हूँ, टी के सापेक्ष अवकलन करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ, टी के सापेक्ष अवकलन करना चाहता हूँ। तो देखो किस प्रकार से करेंगे। देखो देखो डी अपॉन डी टी, डी अपॉन डी टी। अब देखो, अब यहाँ पर देखो देखो सबसे पहले जो यू का जो अवकलन होगा वो किसके सापेक्ष होगा, एक्स के सापेक्ष होगा। किसके सापेक्ष होगा, एक्स के सापेक्ष होगा और आंशिक होगा। तो देखो डेल अपॉन डेल एक्स यू, डेल अपॉन डेल एक्स यू। अब देखो एक्स का क्या होगा, टी के सापेक्ष अवकलन होगा तो डी अपॉन डी टी एक्स होगा। इसी प्रकार से देखो, इसी प्रकार से प्लस प्लस। अब क्या होगा, सबसे पहले देखो जो वाई है, वाई जो यू है पहले वाई के सापेक्ष क्या होगा, अवकलन होगा। पहले क्या होगा, यू का वाई के सापेक्ष क्या होगा, अवकलन होगा। तो डेल अपॉन डेल वाई यू और फिर y का होगा t के सापेक्ष अवकलन तो डी अपॉन डी टी वाई। इस प्रकार से z का होगा तो डेल अपॉन डेल जेड यू तो डी अपॉन डी टी जेड, ये बन जाए। इस प्रकार से आपको फॉर्मूला बनाना है। इस प्रकार से आपको क्या बनाना है, फॉर्मूला बनाना है। अगर आपको क्या दे रहे हैं, क्वेश्चन में दो फंक्शन दे रखे हैं एक्स और वाई दे रखे हैं। कितने फंक्शन दे रखे हैं, एक्स और वाई दे रखे हैं, तो आपको एक्स वाई के लिए निकालना है। अगर आपको तीन दे रखे हैं एक्स वाई और जेड तो आपको क्या निकालने, तीनों निकालने। तो देखो अगर तीन दो, एक एग्जाम्पल और देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल और देखते हैं। देखो तीन चार एग्जाम्पल देखेंगे, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखो अगर मैं कह दूँ कोई जेड फंक्शन हो, ये जो जेड है ये फाइव पर निर्भर कर रहा है और ये फाइव किस पर निर्भर कर रहा है, एक्स वाई और जेड पर निर्भर कर रहा है। अब देखो, अब इस पूरे टर्म को मैं क्या कर दूँ, एक्स सॉरी टी के सापेक्ष क्या कर दूँ, अवकलन कर दूँ। देखो डी अपॉन डी टी जेड बन जाएगा। अब देखो पहले क्या होगा, इस फाइव का एक्स के सापेक्ष क्या होगा, आंशिक अवकलन होगा तो डेल अपॉन डेल एक्स फाइव। फिर क्या होगा, एक्स का टी के सापेक्ष अवकलन होगा। टी के सापेक्ष अवकलन होने का मतलब है यहाँ पर डेल नहीं लिखना है, डी लिखना है। फिर प्लस, फिर इस फाइव का क्या होगा, वाई के सापेक्ष क्या होगा, आंशिक अवकलन होगा। तो करो तो डेल अपॉन डेल वाई फाइव। फिर वाई का क्या होगा, अवकलन होगा तो डी अपॉन डी टी वाई बन जाए। इसी प्रकार से देखो प्लस, फिर क्या होगा जेड का, फिर क्या होगा फाइव का जेड के सापेक्ष क्या होगा, आंशिक अवकलन होगा तो डेल अपॉन डेल जेड फाइव। फिर जेड का क्या होगा, टी के सापेक्ष क्या हो जाएगा, अवकलन हो जाएगा। इस प्रकार से आपको ये आपको बनाना आना चाहिए सूत्र। यहाँ पर आपको देखो दो दे रखी है, एक्स वाई दे रखी है, तो किस प्रकार से बनाओगे। देखो एक्स वाई दे रखा है तो डी अपॉन डी टी जेड, जेड बराबर पहले क्या होगा, आंशिक अवकलन होगा एक्स के सापेक्ष, किसके साथ होगा, पाई के साथ प्लस पाई। फिर डेल, फिर एक्स का क्या होगा, टी के सापेक्ष अवकलन होगा ये लो, फिर प्लस, फिर क्या होगा पाई का वाई के सापेक्ष क्या होगा, आंशिक अवकलन होगा तो डेल अपॉन डेल वाई पाई। फिर क्या होगा, वाई का टी के सापेक्ष अवकलन होगा। इस प्रकार से आपको क्या बनाने आनी चाहिए, सूत्र बनाने आनी चाहिए। ये आप इस क्वेश्चन को हल करते हैं। अब करते हैं इस क्वेश्चन को हल। देखो इस क्वेश्चन को आप करते हैं, देखो क्वेश्चन को करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन देखो आपको u बराबर क्या दे रखा है, u बराबर आपको दे रखा है साइन एक्स वाई स्क्वायर दे रखा है। मतलब इस क्वेश्चन में केवल कितनी टर्म है, एक्स और वाई है, तो कितने होंगे, केवल दो एक्स और वाई होंगे। तो देखो यहाँ पर एक्स का मान आपको दे रखा है, एक्स का मान दे रखा है log t दे रखा है, कितना दे रखा है, log t दे रखा है। और वाई का मान आपको कितना दे रखा है, वाई का मान आपको दे रखा है e की पावर t दे रखा है, e की पावर क्या दे रखा है, t दे रखा है। तो देखो इसको सूत्र किस प्रकार से बनेगा। देखो पहले देखो ये यूं है वो किस पर निर्भर कर रहा है, ये यूं है वो एक्स और वाई पर निर्भर कर रहा है। किस पर निर्भर कर रहा है, एक्स और वाई पर निर्भर कर रहा है। देखो इसका सूत्र किस प्रकार से बनाओगे, इसका सूत्र आप बनाओगे डी अपॉन डी टी यू, डी अपॉन डी टी यू बराबर डेल अपॉन डेल एक्स यू और डी अपॉन डी टी एक्स बन जाएगा। फिर प्लस डेल अपॉन डेल वाई यू और डी अपॉन डी टी वाई। समीकरण क्या दे देना, ए दे देना। समीकरण क्या दे देना, यहाँ पर ए दे देना। समीकरण क्या आ गई, ए आ गई। समीकरण ए आ गई। अब देखो,
अब समीकरण नंबर हम एक एक बारी बारी से एक एक निकालते हैं। देखो समीकरण नंबर ए से हम क्या निकालते हैं, बारी बारी एक एक से निकालते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं, देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, देखो ये टर्म निकाल लेते हैं, डेल अपॉन डेल एक्स यू निकालते हैं, फिर हम निकालते हैं डी अपॉन डी टी एक्स निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे डेल अपॉन डेल वाई यू निकालेंगे, फिर हम क्या निकालेंगे, डी अपॉन डी टी वाई निकालेंगे। इन सभी का मान हम कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर ए में रख देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी अपॉन डी टी यू का मान आ जाएगा। तो देखो 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 एक्स बराबर, देखो यू बराबर आपको क्या दे रखा है, देखो डी अपॉन डी टी, पॉइंट नंबर फर्स्ट डाल देना, इसको पॉइंट नंबर फर्स्ट डाल देना, डी अपॉन डी टी यू, देखो बराबर डी अपॉन डी टी, यहाँ पर डी एक्स है, यहाँ पर क्या एक्स है, यहाँ पर क्या एक्स है। देखो पॉइंट नंबर फर्स्ट आपको निकालना है, डेल अपॉन डेल एक्स यू आपको निकालना है, पॉइंट नंबर फर्स्ट। देखो डेल अपॉन डेल एक्स यू के स्थान पर आप मान रखो, यू के स्थान पर आप क्या रखोगे, साइन साइन एक्स वाई स्क्वायर रखोगे। ये अब करो इसका मतलब, देखो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस कॉस एक्स वाई स्क्वायर, फिर क्या होगा, एक्स का होगा, एक्स का कितना होगा, 1 होगा, और वाई स्क्वायर क्या है, कॉन्स्टेंट है, वाई स्क्वायर क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, वाई स्क्वायर कॉस कॉस एक्स वाई स्क्वायर, ये बनेगा, ये बनेगा डेल अपॉन डेल एक्स यू। ये आपके पास पॉइंट नंबर फर्स्ट निकल गया। फिर आप पॉइंट नंबर सेकंड निकालो, पॉइंट नंबर सेकंड, पॉइंट नंबर सेकंड क्या है, सूत्र में देखना, पॉइंट नंबर सेकंड है डी अपॉन डी टी एक्स है, तो एक्स का मान रख दो, एक्स का मान रख दो। आप कितना दे रखा है आपको, एक्स का मान, एक्स का मान आपको दे रखा है log टी दे रखा है, कितना दे रखा है, क्वेश्चन में log टी दे रखा है। तो करो इसको, अब देखो log टी का अपना क्या हो जाएगा, 1 अपॉन टी हो जाएगा। तो डी अपॉन डी टी एक्स का मान कितना आ जाएगा, 1 अपॉन टी आ जाएगा। फिर आप पॉइंट नंबर निकालो 3, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 है, पॉइंट नंबर 3 है डेल अपॉन डेल वाई क्यों आपको निकालना, वाई के स्थान पर मान पुट कर दो। तो डेल अपॉन डेल वाई, वाई के स्थान पर मान पुट करेंगे, साइन साइन एक्स वाई स्क्वायर। अब देखो देखो साइन का कॉस कॉस एक्स वाई स्क्वायर। अब देखो अंदर वाले का करो, एक्स तो क्या कांस्टेंट है, वाई स्क्वायर का अपना क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा, कितना होगा, 2y होगा। तो देखो एक्स 2y कॉस एक्स वाई स्क्वायर बनेगी, इसको लिख सकते हैं 2xy कॉस एक्स वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। तो डेल अपॉन डेल वाई यू का मान आ गया। अब एक लास्ट टर्म बची है, एक लास्ट टर्म कौन सी बची है, लास्ट टर्म बची है, देखो जो लास्ट टर्म है वो है डेल लास्ट टर्म है डेल सॉरी डी अपॉन डी टी वाई बची। तो वाई का मान रखो, वाई का मान क्या है, ई की पावर टी है, वाई का मान क्या है, डी अपॉन डी टी, ये पॉइंट क्या है 4, ई की पावर टी। ई की पावर टी का आउटलाइन आप सभी जानते हो, ई की पावर टी होता है। तो यहाँ पर डी अपॉन डी टी वाई आ जाएगा। अब ये सभी मान हम कहाँ पुट करते हैं, समीकरण नंबर ए में पुट करते हैं, कहाँ पुट करते हैं, समीकरण नंबर ए में पुट करते हैं। तो करो समीकरण नंबर ए में पुट करो, समीकरण ए में मान रखने पर, मान रखने पर, तो समीकरण नंबर ए में आप रखो मान, समीकरण नंबर ए में आप मान रखो। तो डी अपॉन डी टी यू बराबर देखो वाई कॉस एक्स वाई स्क्वायर और 1 अपॉन टी प्लस 2xy कॉस एक्स वाई स्क्वायर ई की पावर टी। अब देखो इस पूरे टर्म से क्या कॉमन आ रहा है, इस पूरे टर्म से कॉमन आपको नज़र आ रहा है, इस पूरे टर्म से आपको क्या कॉमन नज़र आ रहा है, इस पूरे टर्म से हमें कॉमन नज़र आ रहा है वाई। देखो ई की पावर टी को क्या लिख सकते हैं, ई की पावर टी को वाई लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पर वाई स्क्वायर है, आपको ध्यान रखना, यहाँ पर क्या वाई स्क्वायर है, और ई की पावर टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, वाई लिख सकता हूँ, क्योंकि आपको क्वेश्चन में दे रखा है वाई बराबर क्या दे रखा है क्वेश्चन में,
e की पावर टी दे रखा है, तो e की पावर टी के स्थान पर मैं क्या लिख लेता हूँ, y लिख लेता हूँ। तो देखो वाई स्क्वायर कोस कोस वाई स्क्वायर कोस एक्स वाई स्क्वायर 1/t प्लस प्लस 2xy कोस एक्स वाई स्क्वायर, इसके स्थान पर मैं क्या लिख लेता हूँ, y लिख लेता हूँ। ये मैंने कहाँ से लिखा है, क्वेश्चन में लिखा। क्वेश्चन में y बराबर क्या दे रखा है, e की पावर t दे रखा है। तो देखो आगे देखो, डेल अपॉन डेल टी यूं बराबर देखो दोनों टर्म से क्या कॉमन नजर आ रहा है, तो वाई स्क्वायर कॉमन नजर आ रहा है, एक कोस एक्स वाई स्क्वायर आपको क्या नजर आ रहा है, कॉमन नजर आ रहा है। तो यहाँ पर क्या बच रहा है, यहाँ पर बच रहा है 1/t प्लस प्लस 2x। ये आपका क्या फाइनल आंसर है।